Good day to all my dear lovely watcher. Let's start our video. Class 7 Chapter 2. Try again means पुनः प्रयास करें. यह कविता Try again पुनः प्रयास करें एलिजा कुक द्वारा लिखी गई है, जो स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस की कहानी पर आधारित है. यह दृढ़ता परसेवरेंस का संदेश देती है. Let us read. King Bruce of Scotland flung himself down. स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने खुद को फेंक दिया. मतलब राजा ब्रूस निराश होकर जमीन पर लेट गए. वे थके हारे और उदास थे. In a lonely mood to think. एक अकेले मूड में सोचने के लिए. मतलब वे अकेले में गहरी सोच में डूबे हुए थे और अपनी असफलता पर विचार कर रहे थे. 'Tis true he was monarch and wore a crown. यह सत्य है कि वह राजा थे और ताज पहनते थे. मतलब राजा होने के बावजूद ताज और सिंहासन उनके दुख को कम नहीं कर पा रहे थे. But his heart was beginning to sink. लेकिन उनका हृदय डूबने लगा था. मतलब उनका मन उदास और हताश हो रहा था या हार की भावना से भर गया था. For he had been trying to do a great deed. क्योंकि वह एक महान कार्य करने की कोशिश कर रहे थे. मतलब राजा अपने लोगों के लिए एक बड़ा काम कर रहे थे. बड़ा काम का मतलब स्कॉटलैंड को आजाद कराना. To make his people glad. अपने लोगों को खुश करने के लिए. मतलब उनका लक्ष्य लोगों को सुखी और गौरवान्वित बनाना था. गौरवान्वित का मतलब गर्व या सम्मान महसूस कराना. He had tried and tried, but couldn't succeed. उन्होंने कोशिश की और कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके. मतलब बार बार प्रयास करने के बाद भी वे हार गए थे. And so he became quite sad. और इसलिए वह बहुत उदास हो गए. मतलब असफलता से उनका मन पूरी तरह टूट गया. He flung himself down in low despair. वह निचले हताशा में खुद को फेंक दिए. मतलब गहरी निराशा में वे फिर से गिर पड़े और बिल्कुल टूट चुके थे. As grieved as man could be. जितना दुखी कोई इंसान हो सकता था. मतलब उनका दुख इंसान के सहने लायक सबसे ज्यादा था. And after a while he pondered there. और थोड़ी देर बाद वहां सोचने लगा. मतलब कुछ समय बाद वे चिंतन में लीन हो गए. I'll give it all up, said he. मैं सब छोड़ दूंगा, उन्होंने कहा. मतलब उन्होंने फैसला कर लिया कि अब कोशिश छोड़ देंगे. Now just at that moment a spider dropped. ठीक उसी पल एक मकड़ी गिर गई. मतलब भाग्य से उसी समय एक मकड़ी ऊपर से लटकती हुई नीचे आ गई. With its silken, filmy clue. अपने रेशमी पतले धागे के साथ. मतलब मकड़ी अपने बारीक रेशमी जाले के धागे से लटकी हुई थी. And the king, in the midst of his thinking, stopped. और राजा अपनी सोच के बीच रुक गए. मतलब राजा की नजर पड़ी और वे अपनी उदासी भूलकर देखने लगे. To see what the spider would do. देखने के लिए कि मकड़ी क्या करेगी. मतलब वे उत्सुक हो गए कि मकड़ी अब क्या करेगी. 'Twas a long way up to the ceiling dome. छत के गुंबद तक लंबा रास्ता था. मतलब छत बहुत ऊंची थी, मकड़ी का चढ़ना मुश्किल था. And it hung by a rope so fine. और वह इतने बारीक डोरी से लटकी थी. मतलब धागा बेहद पतला था, जैसे कोई नाजुक रस्सी. That how it would get to its cobweb home. कि वह अपने जाले के घर कैसे पहुंचेगी. मतलब राजा सोच रहे थे कि इतनी ऊंचाई कैसे पार करेगी. King Bruce could not divine. राजा ब्रूस समझ नहीं सके. मतलब राजा को इसका रहस्य समझ नहीं आया. It soon began to cling and crawl.
वह जल्दी चिपकने और रेंगने लगी। मतलब मकड़ी प्रयास करने लगी और चिपककर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडेवर, सीधे ऊपर मजबूत प्रयास से। मतलब पूरे जोश से ऊपर की ओर बढ़ी। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, लेकिन फिसलकर नीचे गिर गई। मतलब दीवार फिसलन भरी थी, इसलिए पहली कोशिश में गिर पड़ी। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, जितना जमीन के पास पहले कभी थी। मतलब फिर से नीचे आ गई, बिल्कुल शुरुआती जगह पर। अप इट रैन, नॉट अ सेकेंड टू स्टे। ऊपर ऊपर दौड़ी, एक सेकंड भी न रुकी। मतलब दूसरी कोशिश में बिना रुके तेजी से चढ़ी। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, सबसे कम शिकायत करने के लिए। मतलब बिना एक भी शिकायत के हिम्मत नहीं हारी। टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले, तब तक गिर गई और नीचे पड़ी रही। मतलब इस बार और भी नीचे गिर गई और चक्कर आने से लेट गई। अ लिटिल डिजी एंड फेंट, थोड़ा चक्कर खाकर बेहोश थी। मतलब थकान और चक्कर से कमजोर पड़ गई। इट्स हेड ग्रू स्टेडी, अगेन इट वेंट, उसका सिर स्थिर हुआ, फिर चली। मतलब होश संभाल कर तीसरी बार कोशिश की। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, और आधा गज ऊपर गई। मतलब इस बार थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ी। ट्वास अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, यह एक नाजुक धागे पर चलना था। मतलब पतला धागा चलने लायक नहीं था, बहुत मुश्किल था। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और रास्ता जहां उसके पैर थक जाते। मतलब पैर फिसलते और थक जाते थे। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, फिर गिर गई और नीचे झूलने लगी। मतलब फिर असफल हुई, धागे से नीचे लटक गई। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन फिर जल्दी चढ़ गई। मतलब हार नहीं मानी, तुरंत ही उसने नई कोशिश की। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, तब ऊपर नीचे, कभी तेज कभी धीरे। मतलब बार बार चढ़ना गिरना जारी रहा। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, 9 बहादुर प्रयास गिने गए। मतलब कुल 9 कोशिशें बहादुरी या साहस से की। श्योर, क्राइड द किंग, दैट फूलिश थिंग, निश्चित रूप से राजा चिल्लाए, वह मूर्ख चीज। मतलब राजा सोचने लगे कि अब यह थक जाएगी। विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइंब, अब चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। मतलब इतनी असफलताओं के बाद हार मान लेगी। When it toils so hard to reach and cling, जब यह इतनी मेहनत से पहुंचने और चिपकने की कोशिश करती है। मतलब हर बार कड़ी मेहनत बेकार जाती है। And tumbles every time, और हर बार गिर जाती है। मतलब लगातार गिरने से निराश हो जाएगी। But up the insect went once more, लेकिन कीड़ा फिर ऊपर गया। मतलब मकड़ी ने 10वीं कोशिश की, राजा हैरान थे। आह मी, टिस एन एंग्शियस मिनट, आह यह चिंताजनक मिनट या घड़ी है। मतलब राजा की धड़कनें तेज हो गई और सांसें थम गईं। ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, वह अपने जाले के दरवाजे से सिर्फ 1 फुट दूर है। मतलब अब सफलता बहुत करीब थी। ओह से, विल ही लूज और विन इट? ओह बताओ, क्या हारेगी या जीतेगी? मतलब जीत या हार का सवाल पैदा हो गया। स्टेडिली स्टेडिली, इंच बाय इंच, धीरे धीरे, स्थिरता से, इंच दर इंच। मतलब धीरे धीरे, लगातार आगे बढ़ी। हायर एंड हायर ही गॉट, ऊंचा और ऊंचा वह पहुंच गया। मतलब ऊपर चढ़ती गई, रुकी नहीं। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच,
और अंतिम चुटकी में एक साहसी छोटी दौड़, मतलब आखिरी पल में तेज दौड़ लगाई। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, उसे उसके मूल घर में डाल दिया, मतलब सफलतापूर्वक जाले तक पहुंच गई। ब्रावो, ब्रावो, द किंग क्राइड आउट। शाबाश, शाबाश, राजा चिल्लाए, मतलब राजा खुशी से उछल पड़े, तालियां बजाईं। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, कोशिश करने वालों को सारा सम्मान, मतलब प्रयास करने वालों की जय हो। द स्पाइडर अप देयर डिफीट डिस्पेयर, वहां ऊपर मकड़ी ने निराशा को चुनौती दी, मतलब मकड़ी ने हताशा को हरा दिया। ही कॉन्कर्ड एंड वाई शुडंट आई, उसने जीत हासिल की और मैं क्यों न करूं, मतलब अगर मकड़ी कर सकती है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूं। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, और स्कॉटलैंड के ब्रूस ने अपना मन संभाला, मतलब मकड़ी से प्रेरित होकर राजा ने हिम्मत जुटाई। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और गपशप वाले कहानी बताते हैं, मतलब लोग आज भी यह कहानी सुनाते हैं। दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, कि उसने पहले की तरह फिर कोशिश की, मतलब उन्होंने फिर से प्रयास किया। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और इस बार असफल न हुआ, मतलब इस बार सफल हो गए। पोइट है एलिजा कुक। क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 16। Let us do these activities before we read. Question 1. Who inspires you to do your best? आपको अपना बेस्ट करने के लिए कौन इंस्पायर करता है? आंसर, My parents inspire me to do my best. मेरे माता पिता मुझे अपना बेस्ट करने के लिए इंस्पायर करते हैं। Question 2. Work in pairs. Pairs में काम करें। Identify what you see in the pictures given below. नीचे दी गई तस्वीरों में आप जो देखते हैं उसे पहचानें। What can we learn from them? हम उनसे क्या सीख सकते हैं? Share your answers with your classmates and the teacher. अपने जवाब अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करें। Answer. Image 1 shows a beehive attached to a tree branch. चित्र 1 एक पेड़ की टहनी से जुड़ा एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाता है, with bees actively working around it, जिसके चारों ओर मधुमक्खियां एक्टिवली काम कर रही हैं। We should learn to work hard like bees. हमें मधुमक्खियों की तरह कड़ी मेहनत करना सीखना चाहिए, as they work tirelessly to build their hive and collect nectar. क्योंकि वे अपना छत्ता बनाने और नेक्टर इकट्ठा करने के लिए बिना थके काम करती हैं। Even when obstacles arise, मुश्किलें आने पर भी they never give up. वे कभी हार नहीं मानती। They also show teamwork by creating a hive together. वे एक साथ छत्ता बनाकर टीम वर्क भी दिखाती हैं। Image 2 shows a spider in its web. चित्र 2 अपने जाल में एक मकड़ी को दिखाता है, symbolizing patience and perseverance, जो धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक है। We can learn hard work, determination, and never giving up despite failures. हम कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और असफलताओं के बावजूद कभी हार न मानना सीख सकते हैं। Image 3 shows a flock of birds flying in the sky. चित्र 3 आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का झुंड दिखाता है, which teaches us teamwork and unity, जो हमें टीम वर्क और एकता सिखाता है। They show, वे दिखाते हैं, that working together, कि एक साथ काम करने, and supporting each other, और एक दूसरे का साथ देने से, helps in achieving great distances and success. बड़ी दूरी तय करने और सफलता पाने में मदद मिलती है। Image 4 shows a bird building its nest. चित्र 4 इसमें एक चिड़िया को अपना घोंसला बनाते हुए दिखाया गया है, which teaches us patience and dedication, जो हमें सब्र और लगन सिखाता है, as it carefully creates a safe space for its future.
क्योंकि वह ध्यान से अपने भविष्य के लिए एक सुरक्षित जगह बनाती है। इट रिमाइंड्स अस, यह हमें याद दिलाता है दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स, कि सफलता छोटी छोटी लगातार कोशिशों से मिलती है। इमेज 5 शोज अ कॉलोनी ऑफ एंट्स। चित्र 5 चींटियों की एक कॉलोनी को दिखाता है, विच टीचेज अस द पावर ऑफ कोलैबोरेशन एंड हार्ड वर्क, जो हमें मिलकर काम करने और कड़ी मेहनत करने की ताकत सिखाता है, एज ईच एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कलेक्टिव सक्सेस। क्योंकि हर चींटी मिलकर सफलता पाने में मदद करती है। इट शोज, यह दिखाता है, दैट इवन द स्मॉलेस्ट एफर्ट्स कैन क्रिएट समथिंग रिमार्केबल व्हेन कंबाइंड, कि छोटी छोटी कोशिशें भी मिलकर कुछ कमाल का बना सकती हैं। इमेज 6 शोज अ ट्री विद एप्पल्स। चित्र 6 सेब वाला एक पेड़ दिखाता है, विच टीचेज अस द वैल्यू ऑफ पेशेंस एंड ग्रोथ, जो हमें सब्र और बढ़ने की अहमियत सिखाता है, एज इट टेक्स टाइम टू बेयर फ्रूट, क्योंकि फल लगने में समय लगता है। इट रिमाइंड्स अस, यह हमें याद दिलाता है दैट विद नर्चरिंग एंड केयर रिवॉर्ड्स इवेंचुअली कम, कि पोषण और देखभाल से आखिरकार इनाम मिलता है। पेज नंबर 22 Choose answer the following questions. Question 1. How does the first stanza help in setting the mood of the poem? पहला स्टैंजा कविता का मूड सेट करने में कैसे मदद करता है? आंसर, दिस स्टैंजा हेल्प्स, यह स्टैंजा मदद करती है, इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोएम, कविता का मूड सेट करने में, बाय प्रिपेयरिंग द रीडर, पढ़ने वाले को तैयार करके, फॉर द किंग्स जर्नी ऑफ स्ट्रगल, राजा के संघर्ष के सफर के लिए, एंड इवेंचुअल डिटर्मिनेशन, और आखिरकार दृढ़ निश्चय के लिए। मतलब, यह स्टैंजा पढ़ने वाले को राजा के संघर्ष और आखिर में पक्के इरादे के सफर के लिए तैयार करके कविता का मूड सेट करने में मदद करता है। As it is portraying a sense of sadness, disappointment of the king, क्योंकि यह राजा की उदासी और निराशा की भावना को दिखाता है। Question 2. Describe how King Bruce's attitude changes from the beginning towards the end of the poem. बताएं कि कविता की शुरुआत से आखिर तक राजा ब्रूस का रवैया कैसे बदलता है। Answer. At the beginning of the poem, कविता की शुरुआत में King Bruce felt defeated, hopeless and discouraged. राजा ब्रूस हारा हुआ, निराश और हताश महसूस करता था। Despite being a monarch, एक राजा होने के बावजूद, he is deeply troubled, वह बहुत परेशान था, because he has tried multiple times, क्योंकि उसने कई बार कोशिश की है, to accomplish a great deed for his people, अपने लोगों के लिए एक महान कार्य पूरा करने की। मतलब, क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए एक बड़ा काम करने की कई बार कोशिश की, but has failed repeatedly, लेकिन बार बार नाकाम रहा। This leaves him feel lonely, sad, and in despair. इससे वह अकेला, दुखी और निराश महसूस करता था। At his lowest point, अपने सबसे बुरे समय में, he even considers giving up entirely. वह पूरी तरह से हार मानने के बारे में भी सोचता था। However, हालांकि, when he observes the spider, जब वह मकड़ी को देखता है, his perspective begins to change. तो उसका नजरिया बदलने लगता है। He watches, वह देखता है, as the spider struggles, कि मकड़ी संघर्ष करती है, but refuses to quit. लेकिन हार नहीं मानती, making 9 brave attempts before finally succeeding. आखिरकार कामयाब होने से पहले 9 बहादुरी भरी कोशिशें करती है। Initially, शुरू में, the king doubts the spider, राजा को मकड़ी पर शक होता है, and assumes, और लगता है, it will give up, कि वह हार मान लेगी, but when it keeps climbing, लेकिन जब वह चढ़ती रहती है, and finally wins, और आखिर में जीत जाती है, his attitude shifts. तो उसका नजरिया बदल जाता है। He feels inspired and motivated, वह इंस्पायर और मोटिवेटेड महसूस करता है, realizing, यह महसूस करते हुए, that persistence leads to success.
कि डटे रहने से सफलता मिलती है। बाय द एंड ऑफ द पोएम, कविता के आखिर तक, किंग ब्रूस रिगेन्स हिज करेज एंड डिटर्मिनेशन। राजा ब्रूस की हिम्मत और दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा वापस आ जाता है। He decides to try once more, वह एक बार और कोशिश करने का फैसला करता है, and this time, और इस बार, he succeeds, वह सफल हो जाता है। Question 3. The poet describes every action of the spider in great detail. कवि ने मकड़ी के हर काम के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। What does this tell us about his attitude towards the spider? इससे हमें मकड़ी के प्रति उसके नजरिए के बारे में क्या पता चलता है? Answer. The poet's detailed description of every action of the spider, कवि ने मकड़ी के हर काम के बारे में जो डिटेल में बताया है, shows his deep admiration, curiosity and respect for its perseverance and determination. मतलब, उससे उसकी लगन और पक्के इरादे के लिए उसकी गहरी तारीफ, जिज्ञासा और सम्मान दिखता है। Instead of dismissing the tiny creature, उस छोटे से जीव को नजरअंदाज करने के बजाय, the poet carefully observes, कवि ध्यान से देखता है, its struggles, उसके संघर्षों, and repeated attempts, और बार-बार की कोशिशों को, to climb back to its web, अपने जाल पर वापस चढ़ने के लिए। मतलब, कवि ध्यान से उसके संघर्षों और अपने जाले पर वापस चढ़ने की बार-बार की कोशिशों को देखता है। Question 4. How does the spider inspire us to overcome despair and not give up? मकड़ी हमें निराशा से उबरने और हार न मानने के लिए कैसे प्रेरित करती है? Answer. The spider's actions teach us, मकड़ी के काम हमें सिखाते हैं, that failure is not the end, कि असफलता अंत नहीं है, but rather a step towards success, बल्कि सफलता की ओर एक कदम है, and that we must stay determined, और हमें दृढ़ निश्चयी रहना चाहिए, work hard, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, and never give up in life, और जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। Question 5. The poem teaches us, कविता हमें सिखाती है, that failures are stepping stones to success. ही असफलताएं सफलता की सीढ़ियां हैं। Explain, समझाए। Answer. The poem teaches us, कविता हमें सिखाती है, that failures are stepping stones to success, कि असफलताएं सफलता की सीढ़ियां हैं, by showing, यह दिखाते हुए, how both the spider and King Bruce face repeated failures, कि कैसे मकड़ी और राजा ब्रूस दोनों बार बार असफलताओं का सामना करते हैं, but ultimately achieve their goals through perseverance. लेकिन आखिरकार दृढ़ता से या लगन से अपने लक्ष्य हासिल करते हैं। It conveys the message, यह संदेश देती है, that true winners are those, कि सच्चे विजेता वे होते हैं, who never give up, जो कभी हार नहीं मानते। Question 6. The spider's journey tells us, मकड़ी का सफर हमें बताता है, that anyone can be a source of inspiration in our lives, कि कोई भी हमारी जिंदगी में प्रेरणा का सोर्स बन सकता है। Elaborate, डिटेल में बताएं। Answer. The spider's journey in the poem teaches us, कविता में मकड़ी का सफर हमें सिखाता है, that anyone or anything can inspire us, कि कोई भी या कोई भी चीज हमें प्रेरित कर सकती है या प्रेरणा दे सकती है, no matter how small they are, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। एक इंस्पिरेशन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है। किंग ब्रूस, अ ग्रेट रूलर, राजा ब्रूस, एक महान शासक, फील्स सैड एंड होपलेस, दुखी और निराश महसूस करता है, बट ही लर्न्स अ लेसन फ्रॉम अ टाइनी स्पाइडर, लेकिन वह एक छोटी सी मकड़ी से सबक सीखता है। दो एक्शंस कैन टीच अस, काम हमें सिखा सकते हैं। द स्पाइडर कीप्स ट्राइंग इवन आफ्टर फेलिंग मेनी टाइम्स, मकड़ी कई बार फेल होने के बाद भी कोशिश करती रहती है। दिस शोज अस, इससे हमें पता चलता है, दैट नेवर गिविंग अप लीड्स टू सक्सेस,
कि कभी हार न मानने से सफलता मिलती है। 3. Even small things can be role models. छोटी चीजें भी रोल मॉडल हो सकती हैं। We usually look up to great people for inspiration. हम आम तौर पर प्रेरणा के लिए महान लोगों को देखते हैं। But the poem shows, लेकिन कविता दिखाती है, that even a little spider can teach an important life lesson. कि एक छोटी सी मकड़ी भी जिंदगी का एक जरूरी सबक सिखा सकती है। 4. Keep trying. कोशिश करते रहो। No matter what. चाहे कुछ भी हो। The spider falls many times. मकड़ी कई बार गिरती है, but does not stop. लेकिन रुकती नहीं है। In the end, आखिर में, it succeeds. वह सफल हो जाती है, just like King Bruce does, when he tries again. ठीक वैसे ही, जैसे राजा ब्रूस के दोबारा कोशिश करने पर होता है। Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.